मसीह के नाम से सबको जय मसीह। जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर भला अद्भुत परमेश्वर है जिसने हमें नया दिन के साथ साथ नया जीवन भी दिया। उस खुदावन का धन्यवाद करें और उसकी संगति में, उसकी हजूरी में हम पहुंचे गए हैं। तो थोड़े समय के लिए हमें समय दिया गया है, तो हम परमेश्वर के वचन को आज की सुबह हम मनन करेंगे। मेरे साथ आप लोग निकालेंगे नया नियम की किताब बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 24-25। इब्रानियों की किताब उसका 10 अध्याय और 10 अध्याय का 24 और 25 आयत में प्रभु की वाणी में ऐसे लिखा गया है, और प्रेम भले कामों में उस्काने के लिए हमें एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझते रहे और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो तो और भी अधिक यह किया करो। आमीन। आज की सुबह मैं यहाँ से बोलने का टॉपिक देना चाहता हूँ, एक मसीह व्यक्ति के जीवन में संगति। एक मसीह व्यक्ति का जीवन संगति बिना अधूरा है। एक मसीह व्यक्ति का जीवन संगति बिना अधूरा है। इसलिए प्रभु ने अपने वचन में ये बातें बताया गया है कि हम प्रेम के कामों में हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना हम ना छोड़ें। प्रभु ने ये बात को बताया गया है। इसलिए हमें क्या करना है, हम मसीह हैं। आज बहुत सारे मसीहों को देखो, एक संसार में जिसे भी देखो हर एक व्यक्ति कहता है मैं भी मसीह हूं, मैं भी मसीह हूं, लेकिन उनका जीवन हम तुलना करें परमेश्वर के वचन से, तो आज हम बहुत सारे लोगों को ऐसा देखते हैं जिनके जीवन में संगति है ही नहीं है। संगति बिना जीवन, वो एक ऐसे जिंदगी को जी रहे हैं, अपने आप को ऐसी संगति में फांस कर जिया हुआ है जो कि खुदा के करीब नहीं है, जो खुदा से बहुत दूर है। ऐसी संगति में वो जी रहे हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हमें इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। इकट्ठा होने का मतलब है संगति करना नहीं छोड़ना है। संगति करना नहीं छोड़ना है। यदि हमने संगति करना छोड़ दिया, हमने इकट्ठा होना छोड़ दिया, तो हम एक अधूरे हैं, हम पूर्ण नहीं है। हम मसीह में हैं तो हम मसीह के साथ संगति करें, हम मसीह के साथ, उसके साथ हम सहभागिता हो, तो तभी हम जो है हम अपने आप को हम मसीह के बेटा बेटी कह सकते हैं। नहीं तो एक जो बेटा और बेटी है वो संगति नहीं करता है, वो बेटा बेटी नहीं हो सकता है, नहीं बन सकता है। क्योंकि मसीह का बेटा बेटी बनने के लिए मसीह की आज्ञा को मानना भी अवश्य है। मसीह की आज्ञा ये है कि तुम एक दूसरे का साथ ना छोड़ो, इकट्ठा होना ना छोड़ो। परमेश्वर के वचन में लिखा गया है। इसलिए हमें परमेश्वर की वाणी आज की सुबह ये बताती है। इसलिए परमेश्वर के वचन में भी लिखा गया है। जब आप मत्ती किताब उसका 18 का 20 में पढ़ते हैं, तो परमेश्वर की वाणी में ये बात को बताया गया है कि मेरे नाम से जहां 2 या 3 जमा हो, वहां पर मैं हाजिर होता हूं। यीशु के नाम में जब हम इकट्ठे होते हैं, हम जमा होते हैं, वहां पर हाजिर यीशु मसीह होते हैं, वहां पर यीशु मसीह होते हैं। इसलिए आज बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें चर्च जाने की क्या जरूरत है जी, हमें संगति करने की क्या जरूरत है, हम तो फोन में ही संगति कर लेते हैं, हम तो फोन में ही संगति देख लेते हैं, हमें चर्च जाने की क्या आवश्यकता है, हमें पास्टर की क्या आवश्यकता है, हमें प्रचारक की क्या आवश्यकता है संगति के लिए। आज उनका जीवन भी वैसा ही है। लेकिन मैं आज आपको बताऊं, कितने ऑनलाइन में भी देखने वाले लोग हैं, मैं बताऊं कि हम एक व्यक्ति से संगति नहीं होती है, एक व्यक्ति से संगति नहीं होती है। वचन में लिखा कि जहां 2 या 3 जमा हो, प्रभु की वाणी में 2 या 3 हम इकट्ठे होते हैं। जब हम इकट्ठे होते हैं तब वहां उसको संगति कहते हैं, उसको संगति कहते हैं। इसलिए हम फोन में देखकर हम कहते हैं कि हम तो संगति कर रहे हैं। नहीं, इस संगति नहीं है।
आप चर्च से, कलीसिया से, अपने पास्टर से, अपने चरवाहों से आप दूर हो रहे हैं। ऐसे संसार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये बात को अवश्य ही हमें जानना चाहिए कि परमेश्वर की वाणी हमारे लिए ये बातें बताती है कि हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है, हमें इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है उसके नाम में। जब हम इकट्ठे होंगे, जब हम उसके नाम में संगति करेंगे, तो हर एक प्रकार का बंधन संगति में टूटता है। हर एक प्रकार का बंधन संगति में टूटता है। एक व्यक्ति जो अकेला होता है, जो कमजोर पड़ जाता है, बाइबल बताती है कि ऐसे व्यक्ति की तलाश में शैतान रहता है। शैतान रहता है और वो कहता है कि वो ऐसे गर्जने वाले सिंह के समान धाक लगाकर बैठा हुआ है कि वो किसको फाड़ खाए। ऐसे व्यक्ति, क्योंकि जब व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, संगति नहीं होती है, तो वहां पर देखिए उसको जो है सिंह भी हमला कर देता है वहां पर। इसलिए हमें जब झुंड होता है तो झुंड में हमला नहीं होता है। इसलिए हमें झुंड में रहना, यानी कि मसीह के लोगों के साथ संगति करना हमारे जीवन में होना चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, प्रभु का वचन में और एक बाइबल वर्ष को देखें आज की सुबह, तो प्रभु ने भी हमें ये बात के लिए बताया गया है। खास करके देखेंगे बुक 1 जॉन में, पहला यूहन्ना और उसका खास करके 1 अध्याय में, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 7 में लिखा, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। प्रभु का वचन कहता है कि यदि हम मसीह में हैं, हम ज्योति में हैं, तो हम उसके साथ जो सहभागिता रखते हैं, परमेश्वर ने बोला, तो उसका पुत्र का लहू, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, सब पापों से। हमें वचन में ये बात बताया गया है। और प्रभु के वचन में प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम चैप्टर 2 वर्स 42 में, चैप्टर 2 वर्स 42 में परमेश्वर की वचन में लिखा, प्रभु ने अपने चेले लोगों को भी यहां पर ये बात की, यहां पर शिक्षा दिया गया, बताया गया है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लोलीन रहे। आमीन। प्रभु की वचन में देखिए ये बात भी लिखा गया है, तो प्रेरितों से जो है शिक्षा पाने और संगति करने में लोलीन रहे। आज वैसे बहुत सारे लोग कम हैं जो खुदा के लोगों के साथ संगति करना जो है उनके पास में समय नहीं है। वो जाते हैं परिवारों में, घर में, लेकिन उनके पास समय नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे अजीजों कि हम मसीह के बेटा बेटी हैं, तो हमें संगति के बिना हम अधूरे हैं अपनी जिंदगी में। एक मसीह व्यक्ति जब तक वो संगति नहीं करता है, वो अपने जीवन में अधूरा है। हम जिंदगी को हम ऐसे ही जी रहे हैं, लेकिन आत्मिकता में हम क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि हमारे जीवन में संगति का जीवन नहीं है। हम क्यों आप पीछे हैं? क्यों हमारे जीवन में आशीष नहीं है? क्योंकि हमारे जीवन में संगति नहीं है। संगति करने से हमारे जीवन में केवल परमेश्वर के दास लोग आशीषित नहीं होते हैं, संगति करने से वही आशीषित होता है जो कराता है। कहीं बाइबल में ऐसा नहीं लिखा कि परमेश्वर के दास वहां पर गए और वो आशीषित हो गए। परमेश्वर के दास जिस घर में गए वो घर आशीषित हो गया, उसके घर में आशीष आ गया, क्योंकि परमेश्वर के दास जिस घर में जाते हैं वहां पर आशीष होता है। इसलिए हमें इकट्ठा होना, संगति करना हमारे जीवन में नहीं छोड़ना है। इसलिए परमेश्वर के वचन में ये बातें लिखा गया। यदि आज हम अपनी संगति को ऐसी बुरी जीवन में जी रहे हैं, बुरी संगति में जी रहे हैं, तो हम अपने आप को, अपने मसीह को, अपने चरवाहा को हम धोखा दे रहे हैं। इसलिए वचन में लिखा 1 कुरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 33 में, यौन पहला कुरिन्थी किताब उसका 15 का 33 में लिखा कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है।
बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। यदि हम बुरी संगति में फंस जाते हैं, अकेले रहते हैं और हम ऐसी ही बुरी संगति में फंस जाते हैं, तो हमारी अच्छा कैरेक्टर भी जो है वो बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। इसलिए खास हमें मसीह लोगों को ये बात में ध्यान रखें कि बिना संगति के हम जो है अधूरे हैं, क्योंकि संगति में यीशु होता है, संगति में यीशु होता है, और जब यीशु होता है वहां पर खुदा की शक्ति होती है, वहां पर शक्ति होती है। इसलिए मैं आज की सुबह ये बात बता रहा हूँ खुदा के वचन से, मेरे प्यारे अजीजों, कि आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन से ये बात सीखे कि हमें संगति करना नहीं छोड़ना है, संगति में हमें बने रहना है। प्रभु के चेले लोग भी वो हमेशा संगति करते थे, जब तक प्रभु इस संसार में थे तब तक उन्होंने संगति करना नहीं छोड़ा, लोगों के साथ संगति करते थे। हमारा जीवन भी आज ऐसे ही संगति का जीवन होना चाहिए। ऐसा जब हम संगति का जीवन जिएंगे तब हमारा जीवन एक आशीष का जीवन होगा, हमारा जीवन हम ज्योति में चलने वाला जीवन होगा। जो संगति में नहीं चलता है, जो संगति में नहीं आता है, वो ज्योति में नहीं चलता है, वो ज्योति में नहीं चलता, वो संसार में चलता है, वो संसार के कामों को देखता है, वो अंधकार में चलता है, इसलिए उसके जीवन में आशीष नहीं होता है। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, ये खुदा का वचन है। आज की सुबह ये खुदा के वचन से आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि हमें मसीह होते हुए भी, कितने ऑनलाइन में देख रहे हैं वो भी हम मसीह हैं, अपने आप को मसीह कहते हैं, तो संगति में जाना सीखना है, संगति में जाना सीखना है। बिना संगति के एक मसीह व्यक्ति वो अपने आप को कमजोर बना रहा है। मसीह व्यक्ति की ताकत एक संगति है, संगति के बिना उसकी ताकत नहीं है, क्योंकि संगति में ही उसकी जीवन में ताकत आती है, आनंद आता है। अपने आप को जिंदगी में अकेला करते करते हम पीछे हो जाएंगे, लेकिन हम मसीह के बिना अधूरे हैं। यही है आज अपनी जिंदगी का मकसद, मसीह की संगति को बनाना है, मसीह की संगति को बनाना है। यही खुदा के वचन से परमेश्वर के वचन के जरिए हम सबको आशीष दे। आमीन।